नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान का संपादकीय लिखेंगे जिसकी गति होगी लगभग 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय चुनाव आयोग ने साल 2024 में हुए चुनावों से संबंधित अनेक आंकड़ों को सार्वजनिक कर सराहनीय कार्य किया है। इन आंकड़ों का इंतजार चल रहा था और आयोग की आलोचना को भी बल मिल रहा था। लोकसभा चुनाव से जुड़े 42 डाटा रिपोर्ट और प्रति विधानसभा चुनावों से जुड़े 14 रिपोर्ट आयोग ने जारी कर दिए हैं और इससे चुनावी या लोकतांत्रिक अध्ययन करने वालों को बहुत सुविधा होने वाली है। संदेह नहीं कि पारदर्शिता, शोध और लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए ही ये आंकड़े जारी होते हैं। जब आंकड़े देर से जारी होते हैं या नहीं होते तो लोगों में संदेह बढ़ता है। आज जब राजनीति में कांटे की टक्कर दिख रही है तब तो चुनाव आयोग को कहीं ज़्यादा मुस्तैदी से आंकड़े जारी करने चाहिए ताकि आलोचकों को सवाल उठाने का मौका न मिले। चुनाव आयोग अब इस कवायद को अगर दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेट रिलीज बता रहा है तो वह गलत नहीं है। भारतीय चुनाव के आकार प्रकार से किसी भी देश के चुनाव की तुलना नहीं हो सकती। पैरा चेंज। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में देश में मतदाताओं की संख्या 97.97 करोड़ हो गई, जबकि 2019 के चुनाव में यह संख्या 91.19 करोड़ थी। अगर 5 वर्ष में मतदाताओं की संख्या में 7.43% की बढ़त हुई है तो यह सराहनीय है। मगर गौर करने की बात यह है कि साल 2019 के चुनाव में करीब 30 करोड़ मतदाताओं ने मतदान नहीं किया था, तो वर्ष 2024 में मतदान न करने वालों की संख्या लगभग 33 करोड़ तक पहुंच गई। मतदान से जी चुराने वालों की बढ़ती संख्या बहुत चिंताजनक है। ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर 80% मतदाता भी वोट देते तो चुनाव परिणामों पर क्या असर पड़ता। बहरहाल यह अच्छी बात है कि महिला मतदाता की संख्या पुरुषों से अब नाम मात्र ही पीछे है। एक रोचक पहलू यह भी है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में थर्ड जेंडर समूह के 13,058 मतदाताओं ने मतदान किया है। यह फिर स्पष्ट हो गया है कि बीते आम चुनाव में असम की दुबरी सीट पर सर्वाधिक 92.5% मतदान हुआ, जबकि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सबसे कम 38.7% मतदान हुआ। यहाँ यह संतोष किया जा सकता है कि श्रीनगर में 2019 के चुनाव में
14.4% वोटरों ने ही मतदान किया था। यह चुनाव आयोग और संबंधित सरकारों के लिए अध्ययन का विषय होना चाहिए कि दूरी में क्यों सर्वाधिक मतदान हुआ। तो श्रीनगर में मतदान 50% तक भी क्यों नहीं पहुंचा। पूरे देश में 11 लोकसभा क्षेत्रों में 50% से कम मतदान क्यों हुआ। पैरा चेंज। यह भी दिलचस्प है कि देश में 12,459 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, पर कुल 8,360 उम्मीदवार ही चुनाव लड़ पाए। यह संख्या भी याद रखने लायक है कि तेलंगाना की मल्काजगिरी सीट पर सर्वाधिक 114 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। यह बात भी गौर करने की है कि पुडुचेरी और केरल में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या को पार कर चुकी है। अपने देश में महिलाएं मतदान करने में पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं। इसका प्रभाव हम उनसे संबंधित चुनावी घोषणाओं में देख रहे हैं। वैसे चुनाव लड़ने में महिलाएं अभी पीछे हैं। बीते चुनाव में कुल 8,360 उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या मात्र 800 थी। मतलब लोकतंत्र व महिलाओं की मजबूती का एक लंबा सफर बाकी है। धन्यवाद।